हेलो दोस्तों। जैसा कि अब तक हमने देखा कि कैसे लिन मुयू उस किले पर हमला करने के लिए आए हुए सभी ड्रैगन प्रोफेशनल के लिए रियून स्किल एक्टिवेट करके कोर्प्स एक्सप्लोजन स्किल का इस्तेमाल करता है और सभी को तुरंत मार डालता है। तभी वहां पीछे एक रहस्यमयी हुडी वाला ड्रैगन प्रोफेशनल आता है जो एक बड़े से पोर्टल की मदद से ताकतवर ड्रैगन जनरल को वहां पर बुला लेता है और ऊपर से लिन मुयू की स्केलेटन को बुलाने की स्किल के ऊपर भी बैन लगा लेता है, जिसकी वजह से वहां मैदान में उस जनरल से लड़ने के लिए सिर्फ अकेला लिन मोयू ही बचता है। लेकिन रियून स्किल एक्टिवेट होने की वजह से अकेला अपना भाई भी उसके लिए काफी होता है, जिसकी वजह से उस जनरल के लिए कोई रास्ता नहीं बचता। तो वो भी खुद फटकर लिन मोयू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कई सारे स्केलेटन के साथ हेल्थ लिंक जुड़ी हुई होने की वजह से लिन मोयू बाल बाल बच जाता है और इन सब में अपना भाई सीधा एक ही दिन में डिवाइन जनरल बन जाता है। फिर वहां सभी से बातें करने के बाद लिन मुयू उस समन बैन का रास्ता ढूंढने के लिए वापस लौटता है, तो उसके बैच की ओर देखकर वहां पर भी सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर गॉड बाय लिन मुयू को उस एकेडमी में ले जाते हैं जहां पर उन्होंने पहले ही लिन मुयू को भेजने के बारे में सोचा था। तो लिन मुयू वहां मौजूद प्रधान को भी अपने कारनामे से चौंका कर वहां का टेस्ट बड़ी ही आसानी से पार कर लेता है और ज्वाइन हो जाता है। फिर गॉड बाय लिन मोयू को वहां पर भेजने के पीछे की वजह उसे बताते हैं और लिन मोयू वहां पहुंचकर अबिस डीमन और ड्रैगन के बारे में पढ़ाई करता है, जिससे वो वापस पहले की तरह जाल में ना फंस जाए। और पूरे महीने बाद प्रधान लिन मोयू के पास एक रिक्वेस्ट लेकर आते हैं, तो लिन मोयू उनके साथ साथ पहले किले पर ड्रैगन पोस्ट डंजन को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। तो जैसे ही उस डंजन के आगे पहुंचकर अंदर जाने के लिए आगे बढ़ता है, तो डिटर्मिनेशन के साथ कहता है, मैं हेल डिफिकल्टी चूज करता हूँ। वहाँ पीछे मौजूद वे जनरल अभी भी अपने ख्यालों में थोड़ा सा झिझकते हुए प्रधान को कहते हैं, डिवाइन जनरल मो, क्या डिवाइन जनरल लिन सचमुच ये अकेले पार कर सकते हैं? तो प्रधान वापस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, चिंता मत करो, वही सबसे पहले तेज खत्म करने वाला होगा। वह उस ड्रैगन आउटपोस्ट डंजन में जाने के बाद लिन मुयू आसपास का नज़ारा देखते हुए कहता है, एक पुरानी जगह पर वापस लौटने से मेरे अंदर कई अलग अलग तरह की भावनाएं खड़ी हो रही है। फिर पुराने समय को याद करते हुए आगे कहता है, वो क्राउड कंट्रोल स्वीप स्किल मुझे अभी भी बिल्कुल वैसी ही याद है। तभी वहाँ सामने से कुछ ड्रैगन आते हुए दिखाई देते हैं और उनकी नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये म्यूटेट हुए ड्रैगन स्पीयर सोल्जर है, हेल लेवल के इनहेंस हुए एलिट मॉन्स्टर, जिनका लेवल 36, स्ट्रेंथ 20,000, एजिलिटी 15,000, स्पिरिट 10,000, कॉन्स्टिट्यूशन 35,000, स्किल है लॉन्ग स्पीयर स्वीप और ट्रेट में लिखा है कि ड्रैगन प्रजाति से अफेक्ट होने की वजह से उन पर होने वाले शारीरिक और तत्व वाले हमलों की असर 30% कम हो जाएगी। तो इस म्यूटेट हुए डंजन के म्यूटेट हुए ड्रैगन के स्टेट्स देखकर लिन मुयू का चेहरा छोटे बच्चे वाला हो जाता है और कहता है, मैं सोच रहा था कि वे लोग कितने ताकतवर हो गए होंगे, लेकिन ये तो बहुत कमजोर निकले। तो अब जबकि वहां पर ज्यादा कुछ नहीं है, तो लिन मुयू बिना किसी ज्यादा तैयारी के सिर्फ 2 स्केलेटन वॉरियर्स को ही बाहर बुलाता है, जो आते ही भागना शुरू कर देते हैं और जाकर सामने मौजूद दोनों ड्रैगन को बिना किसी तकलीफ के आराम से नॉर्मल हमले की मदद से ही तुरंत मार डालते हैं। फिर लिन मुयू पीछे पीछे आराम से चलता रहता है और आगे कुछ और स्केलेटन वॉरियर्स को बुलाया है, जो रास्ते में आने वाले सभी ड्रैगन को बिना किसी देरी के खत्म कर देते हैं। तो चलते चलते उस डंजन के बीच में मौजूद उस किले तक पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर उस हेल्थ सेंट्री आउटपोस्ट गार्डियन की मूर्ति है, जिसे अपने भाई ने सबसे पहले थेनाटोस साइट का किराएदार बनाया था। जहां पर दूर से कुछ दिखाई देता है, तो लिन मुयू सवालों में हाँ करके उसकी ओर देखता रहता है। वहाँ उस किले की दीवार पर कई सारे लोग मौजूद हैं, जिनके बीच में लिन मुयू की ओर देखकर अचानक से बातें शुरू हो जाती है। नजदीक से देखने पर पता चलता है कि वे सभी लिन मुयू के फैन हैं, जो लिन मुयू को देखकर बहुत उत्साह में आ गए हैं और मुक्का कसकर जोर जोर से चिल्लाते हैं। एक कहता है, ये लिन मुयू है, तो दूसरा कहता है, तुमने अकेले डंजन में आने की हिम्मत की, तुम सचमुच अपनी मौत की ही खोज में निकले हो। तो जब वह लिन मुयू ऊपर उन सभी ड्रैगन की ओर देख रहा है, तब उसके हाथ में स्पिरिट की फायर जल रही है, जिसकी रोशनी उसके गर्दन तक दिखाई देती है और उसकी वजह से उठने वाला डार्क ऑरा लिन मुयू के पीछे दिखाई देता है। लिन मुयू कहता है, तो मतलब ड्रैगन प्रजाति की आर्मी ने पहले ही डंजन के अंदर अपना पड़ाव डाल लिया है। तो अब जैसे ही वहाँ कई सारे स्केलेटन बाहर निकल आते हैं,
तो उनके आते ही लिन मोयू एक हाथ जेब में रखता है और दूसरे हाथ से ड्रैगन की ओर पॉइंट करके कहता है, मेरे सिपाहियों, उन सभी को मार डालो। तो वापस वही होता है जो हर बार होता है। वहाँ किले की ओर सोल्जर्स आगे बढ़े उससे पहले सभी मेज के अलग अलग तत्व वाले हमले ड्रैगन तक पहुंच भी जाते हैं, जिसकी वजह से कई सारे ड्रैगन की चिल्लाने की आवाजें आती है। फिर उस तत्व के हमले से टूट रहे किले की ओर पीछे के पीछे ही सभी सोल्जर्स भी हमला करने के लिए जंप लगाते हुए आगे बढ़ जाते हैं और कुछ ही देर में वहाँ टूटा हुआ किला, मरे हुए ड्रैगन और उन सभी को लाश बनाने वाले वहाँ खड़े स्केलेटन वॉरियर्स ही दिखाई देते हैं। फिर बारी आती है किले के अंदर जाने की, तो सबसे पहले उसके मुख्य दरवाजे को बड़े से धमाके के साथ उड़ा दिया जाता है और उसके अंदर आगे आगे स्केलेटन आर्मी के स्केलेटन वॉरियर्स अंदर एंटर होते हैं। फिर लिन मोयू और फिर उसके पीछे भी कुछ स्केलेटन मौजूद है जो हर तरफ से होने वाले हमले को रोककर वहां मौजूद सभी ड्रैगन को मार डालते हैं। और इसी के साथ देखते ही देखते तुरंत लिन मोयू आखिरी बॉस यानी उस मूर्ति तक पहुंच जाता है और उसकी ओर देखकर कहता है, बिल्कुल सही, यहाँ पर अभी एक मौजूद है। लेकिन जैसे ही हमें ऊपर से दिखाई देता है कि इस बार वहां पर सिर्फ एक मूर्ति ही नहीं बल्कि उसके पीछे एक पूरी की पूरी आर्मी मौजूद है, जिनके झंडे में ड्रैगन दिखाई देता है और नजदीक से उस आर्मी का लीडर दिखाई देता है जो कि एक सफेद बालों वाला ड्रैगन है, जो लिन मोयू की ओर देखकर गुस्से में दांत कसता है और कहता है, वो खतरनाक बंदा यहाँ पर आ गया है। तो अगले ही पल वो कमांडर तुरंत बिना एक भी पल गवाए अपनी तलवार ऊपर उठाता है और सभी को ऑर्डर देते हुए कहता है, मार डालो उसे। तो इतना सुनते ही उस मूर्ति के जागने से पहले ही कई सारे ड्रैगन वॉरियर लिन मोयू पर हमला करने के लिए आगे तक पहुंच जाते हैं। तो लिन मोयू भी पूरा एनर्जी के साथ उड़ते हुए बालों में अपनी आर्मी बुलाते हुए कहता है, इतने सारे ड्रैगन प्रोफेशनल के सिपाही इस डंजन के अंदर छुपे हुए थे, तभी मैं सोचूं कि उन्हें हेल डिफिकल्टी पार करने के लिए मेरी जरूरत क्यों पड़ी। तभी उस मूर्ति की आंखें खुलने के साथ ही उसके ऊपर से पत्थर गिरते हुए दिखाई देते हैं और तुरंत वो हेल्थ सेंट्री आउटपोस्ट बॉस पूरा मूर्ति में से बाहर निकल आता है और अपनी पंखे फैलाता है। फिर जैसे ही खड़ा होकर सर ऊपर करके चिल्लाता है तो उसके प्रेशर की वजह से पीछे आ रहे सभी ड्रैगन प्रोफेशनल एक पल के लिए भागते भागते रुक जाते हैं। लेकिन फिर तुरंत वो आउटपोस्ट गार्डियन भी फुल फोकस में सभी ड्रैगन प्रोफेशनल के साथ साथ लिन मोयू की ओर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो अब वहां मैदान में एक तरफ ग्रीन ऑरा में गिरे स्केलेटन वॉरियर्स की आर्मी, तो सामने येलो ऑरा में गिरी ड्रैगन प्रोफेशनल की आर्मी एक दूसरे के आमने सामने पहुंच जाती है। लेकिन वहां पर दिखाई देता है कि अपने स्केलेटन वॉरियर्स की आर्मी सभी ड्रैगन प्रोफेशनल पर भारी पड़ रही है, जिनके सिर्फ एक वार से ही सभी ड्रैगन चुपचाप मौत की गली पकड़ लेते हैं। और ज्यादा मेहनत ना करने के विचार से खड़ा लिन मोयू जैसे ही ड्रैगन को मरता हुआ देखता है तो तुरंत हाथ में कोर्प्स एक्सप्लोजन का बिजली वाला गोला तैयार करके खड़ा हो जाता है और स्माइल के साथ कहता है, एक बार मुझे एक लाश मिल जाती है तो बस ये मेरी जीत तय कर देती है। तो जैसे ही आर्मी में सबसे आगे मरे पड़े ड्रैगन की लाश में धमाके होते हैं तो उसकी वजह से पीछे से आने वाले सभी ड्रैगन थोड़ी देर रुक जाते हैं, लेकिन उन धमाकों की बिजली वहीं पर नहीं रुकती और वो पीछे आने वाले सभी ड्रैगन तक पहुंचकर पूरा का पूरा आग का दरिया बना देती है, जिसके आगे स्केलेटन खड़े हैं और बीच बीच में कई बड़े ड्रैगन के फटने की वजह से दरिया में से आग ऊपर उछलती है, जो नजदीक से देखने पर ऐसा लगता है जैसे सभी ड्रैगन के अंदर से आग उनकी आंखों और मुंह में से बाहर निकल रही हो। तो ये नज़ारा देखकर वो ड्रैगन जनरल भी पूरा डर के मारे पसीना पसीना होकर सर कसने लगता है और कहता है, ये कैसे हुआ, ये हुआ कैसे। लेकिन फिर जैसे ही वो ड्रैगन जनरल लिन मोयू की ओर देखता है तो उसे वहां पर कोई इंसान नहीं बल्कि डार्क एनर्जी में कई सारी आत्माओं से घिरा सीधे नरक से आया हुआ दूत दिखाई देता है, जिसकी ओर देखकर वो ड्रैगन जनरल डर से भरती हुई आंखों के साथ कहता है, ये किस तरह की स्किल है, हमारे पास इस स्किल के बारे में कोई भी जानकारी क्यों नहीं है। तो सामने लिन मोयू अगले हमले के लिए स्पिरिट के साथ हाथ ऊपर करते हुए उस ड्रैगन जनरल के सवाल का जवाब देता है। कहता है, ये बहुत आसान है क्योंकि वे सभी जिन लोगों ने इस स्किल को देखा है वे मारे जा चुके हैं। और अगले ही पल उस ड्रैगन जनरल के नीचे से कई सारी नुकीली हड्डियां बाहर निकलती है और उसे कांटों की सैया पर लेटा देती है। फिर लिन मोयू उन सभी को खत्म करने के बाद वह उस मैदान के पीछे मौजूद एक दरवाजे जैसी जगह पर जाता है और कहता है, वो दरवाज़ा
जो डंजन से बाहर जाने का रास्ता है वो दिख गया है। यानी इसका मतलब ये होता है कि मेरा काम यहाँ पर खत्म हो गया है। तो लिन मोयू वो दिया हुआ स्क्रोल बाहर निकालता है जो उस दरवाजे के साथ जुड़कर उसकी ओर जाने लगता है। और लिन मोयू कहता है एक बार नाइटमेयर और नॉर्मल डिफिकल्टी क्लियर हो जाएंगे तब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी वहां बाहर मौजूद लोगों को उस डंजन के ऊपर सबसे पहले पर्पल लाइट होती हुई दिखाई देती है, जिसकी ओर देखकर वे जनरल कहते हैं पर्पल लाइट, डिवाइन जनरल लिन का स्क्रोल एक्टिवेट हो गया है। तो पीछे खड़े अपने प्रधान कहते हैं मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हें बस डिवाइन जनरल लिन पे भरोसा करने की जरूरत है। तो ये सुनकर वे जनरल थोड़े शर्माने लगते हैं और एक हाथ सर में डालते हुए स्माइल के साथ आंखें बंद करके कहते हैं आप सही थे, जैसा डिवाइन जनरल लिन से उम्मीद थी हम उनके साथ तुलना नहीं कर सकते। तभी वहाँ पीछे के पीछे ही नीली और पीली लाइट भी होती है। तो वे जनरल कहते हैं बाकी तो डिफिकल्टी भी क्लियर हो गई है। फिर कहते हैं ये हो गया, 3 डिफिकल्टी वाला डंजन एक साथ तबाह हो गया है, अब ये डंजन पूरी तरह से गायब हो जाएगा। वहां अंदर लिन मोयू के पास मौजूद हवा में लटके स्क्रोल के अंदर आग लगने लगती है और देखते ही देखते वो पूरा जलकर गायब हो जाता है। तो उसकी ओर देखकर लिन मोयू थोड़ा सोचते हुए कहता है ऐसा लगता है कि उन लोगों ने भी अपना डंजन खत्म कर लिया है। फिर कहता है अब मुझे इस जगह से चले जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही लिन मोयू बाहर टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है तो ऊपर नोटिफिकेशन में आता है कि तुम डंजन को छोड़कर नहीं जा सकते। तो ये देखकर लिन मोयू भी टेंशन में आ जाता है और कहता है यहाँ पर चल क्या रहा है। और वहाँ बाहर मौजूद सभी लोगों को भी यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिखाई देने लगती है। तो वे जनरल टेंशन के मारे खराब पड़े चेहरे में कहते हैं नहीं, क्या कुछ हो गया है, उनमें से कोई भी बाहर क्यों नहीं आया। तो पीछे खड़े प्रधान कहते हैं क्या कुछ गलत हुआ है। वहां अंदर लिन मोयू अपने गॉड बाय का दिया हुआ टेलिस्मैन भी बाहर निकाल कर देखता है और कहता है यहाँ तक कि हाई लेवल डंजन इसके टेलिस्मैन भी काम नहीं कर रहा, पूरा का पूरा डंजन ही सील कर दिया गया है। फिर मन में कहता है ऐसा लगता है कि कोई मुझे मारना चाहता है। कुछ देर बाद वो पूरा डंजन टूटकर किसी खाई में गिर रहा हो वैसे वहां मरी पड़ी सभी लाशें, पत्थर के टुकड़े और लिन मोयू सभी कहीं पर जाने लगते हैं। फिर थोड़ी ही देर में जैसे समंदर के पानी के बीच में भंवर उठा हो वैसा एनर्जी का खिंचाव महसूस होने लगता है। तो लिन मोयू तुरंत अपना स्केलेटन आर्मर लगाकर तैयार हो जाता है और अगले ही पल किसी पर्पल एनर्जी से भरी हुई जगह पर सिर्फ लिन मोयू ही नहीं बल्कि उसके अलावा 2 और टीम वहां पर टेलीपोर्ट होकर आ जाती है। तो उनकी ओर देखकर लिन मोयू कहता है क्या वे दूसरी डिफिकल्टी वाली टीम है। लेकिन जैसे ही लिन मोयू पूरा टेलीपोर्ट होकर आ जाता है तो आते ही वहां पर किसी तरह का वार या फोर्स उस पर पड़ रहा हो वैसे अपने आप को बचाने के लिए स्केलेटन आर्मर के बावजूद दोनों हाथ मुंह के आगे रख लेता है। तभी हमें सामने दिखाई देता है कि वो पर्पल एनर्जी कोई आम एनर्जी नहीं बल्कि एक तरह का तलवार की वार जैसा कुछ है, जिसके संपर्क में आते ही बाकी 2 टीम तो अनगिनत टुकड़ों में बढ़ जाती है। तो उनकी ओर देखकर लिन मोयू मन में कहता है डैम इट, मैं उनकी मदद नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ तक कि लिन मोयू के लिए भी वो एनर्जी बहुत मुश्किल साबित होती है जो स्केलेटन आर्मर को तोड़कर पहली बार अंदर मौजूद लिन मोयू पर घाव देती है, जिससे उसके कपड़े तक फट जाते हैं। लेकिन लिन मोयू तुरंत अपना हाथ आगे करके वापस स्केलेटन आर्मर को रिफ्रेश कर लेता है और चेहरे पर घाव के साथ इस मुश्किल समय पर दांत कसते हुए कहता है इस अशांत ऊर्जा के बीच मेरा स्केलेटन आर्मर ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकता, मुझे उसे लगातार रिफ्रेश करते रहना होगा वरना मैं भी टुकड़ों में बट जाऊंगा। फिर उस काले पड़े हुए घाव के साथ डेंजरस वाले लुक में सीरियस होते हुए लिन मोयू मन में कहता है अगर मुझे पता चल गया कि इन सब के पीछे कौन है तो मैं तुम्हें पक्का तबाह कर दूंगा। लेकिन तभी थोड़ी ही देर में वो एनर्जी अब एक जगह पर रुकने के बजाय सामने से जाकर लिन मोयू पर एक लाइट की बीम की तरह टूट पड़ती है। तो वापस स्केलेटन आर्मर टूट जाता है और इतनी खतरनाक एनर्जी की बीम की ताकत का अंदाजा लगाते हुए लिन मोयू वापस दांत कस के खराब पड़े चेहरे से मन में कहता है ये ताकत तो डीमन किंग के लेवल की है। तभी वो एनर्जी की बीम हमें लिन मोयू तक पहुंच चुकी दिखाई देती है। तो अब वापस लिन मोयू कितनी जल्दी अपना स्केलेटन आर्मर लगा सकता है उस पर आगे का भविष्य निर्भर करता है। तभी सीन चेंज होकर अपने बगीचे में पहुंच जाता है जहां पर मैंग आर्मन आराम से बैठकर आंखें बंद करके अपनी चाय के मजे ले रहे हैं।
लेकिन जैसे ही उन्हें डरावनी काली ऊर्जा महसूस होती है तो तुरंत चौंक कर आंखें खोलते हैं और टेंशन के मारे पसीने के साथ कहते हैं, ये तो बहुत बुरा हो रहा है, यंग लिन मुसीबत में है। तो ये बात सुनते ही हमें आज तक गॉड बाय का जो चेहरा देखने नहीं मिला वो दिखाई देता है, जो पूरे एनर्जी में गुस्से के साथ दांत कसकर टेबल पर मुक्का मारते हैं और कहते हैं, कहाँ पर? तो सामने मैंग आनवेन जवाब देते हुए कहते हैं, यूएन बैटलफील्ड में पहले किले पर ड्रैगन काइंड आउटपोस्ट डंजन। तो अगले ही पल गॉड बाय फूली हुई नसों के साथ उड़ते हुए बालों में तुरंत वहां से टेलीपोर्ट होने लगते हैं, जो सीधे टेलीपोर्ट होकर उस एनर्जी बाहर निकलने के साथ टूट रहे डंजन गेट के ऊपर ही पहुंच जाते हैं। तो उन्हें उड़ता हुआ देखकर नीचे से कोई कहता है, गॉड लेवल एक्सपर्ट। नीचे दिखाई देता है कि ये वही जनरल है जिन्होंने लिन मुई को अंदर भेजा है और उनकी गॉड बाय को देखकर हालत पतली हो गई है। तो टेंशन के मारे पसीने के साथ कहते हैं, ये तो बाइशन है। वाह गॉड बाय ऊपर से नीचे का नज़ारा देखते हुए सवाल उठाते हुए कहते हैं, हाँ क्या ये है वो जगह? फिर तुरंत अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ एक ही बार में उस पूरे डंजन गेट को ही जमीन पर से उठाकर खोल देते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये डंजन तो पहले से ही बंद हो चुका है तो मन में कहते हैं, ये डंजन तो पूरा टूट चुका है। और इतना कहकर मुक्का कसते हैं तो उस डंजन की बाकी बची एनर्जी भी हर तरफ बिखर जाती है। तो सिर्फ उस बिखरती हुई एनर्जी से अपने आप को बचाते हुए नीचे खड़े प्रधान पसीने के साथ एक हाथ मुंह के आगे रख लेते हैं और कहते हैं, तो मतलब ये है गॉड लेवल। ऐसा लगता है कि ओल्ड बाय और मेरे बीच का अंतर अभी भी बहुत ज़्यादा है। तभी गॉड बाय डंजन के बाद पूरे एनर्जी में लिपटे हुए डार्क ऑरा के साथ सर कसकर नीचे मौजूद जनरल के आगे पहुंचते हैं और कहते हैं, लिन मोई को डंजन तबाह करने भेजने का आइडिया किसका था? तो सिर्फ गॉड बाय को ऐसे मूड में इतने नज़दीक देखकर ही उस जनरल की हालत ऐसी हो जाती है कि खुद यमराज के दर्शन हो गए हैं। तो वही के वही चिपक जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते और आ करके हकलाने लगते हैं। तो उन जनरल को बेवजह मुसीबत में पड़ने से बचाने के लिए पीछे से अपने प्रधान आगे आते हैं और गॉड बाय को रोकते हुए कहते हैं, ओल्ड बाय उसे दोष मत दो। फिर असली जानकारी देते हुए एक हाथ ऊपर करके आगे कहते हैं, 9वें किले पर से संदेश आया था कि इस डंजन को खत्म करने के लिए लिन मोई की मदद ली जाए और वो चेन स्क्रोल भी वहीं से भेजा गया था। तो अब ये बात सुनकर तो गॉड बाय का एक्सप्रेशन अलग ही तरह से बदलने लगता है और जलती हुई आंखों के साथ कहते हैं, अच्छा तो फिर 9वें किले से? हाँ, मैंने नहीं सोचा था कि वहाँ पर मौजूद कोई मेरे डिसाइपल को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। फिर गुस्से में आते हुए कहते हैं, मैं इतने सालों से किसी को मार नहीं रहा, तो क्या उन्होंने ये सोच लिया कि मैं साधु बन गया हूँ? और इसी के साथ हमें पहली बार गॉड बाय अपने यमराज वाले रूप में दिखाई देते हैं, जिसमें उनके उड़ते हुए लंबे चमकते बाल और ज्वालामुखी में मौजूद काले लावा पत्थर की तरह काले शरीर में से निकलती हुई अनगिनत बिजली के साथ अब प्रलय की तैयारी हो गई है। तो ये नज़ारा देखकर वे जनरल पूरे बौखला जाते हैं और पसीने से तरबतर डर के मारे चिल्लाकर कहते हैं, गॉड लेवल एक्सपर्ट का गुस्सा। लेकिन तभी वह अपनी एनर्जी बढ़ा रहे गॉड बाय को मैंग आनवेन का मेंटल संदेश मिलता है, जो कहते हैं, ओल्ड बाय जल्दबाजी मत करो। तो ये सुनकर गॉड बाय थोड़ी देर उन्हें सुनने के लिए रुक जाते हैं। मैंग आनवेन लिन मोई के बारे में जानकारी देते हुए कहते हैं, यंग लिन सही सलामत है, वो अबिस में चला गया है। तो अब गॉड बाय की एनर्जी धीरे धीरे थोड़ी कम होने लगती है और मन में कहते हैं, वो अबिस में चला गया है? फिर कहते हैं, मैं समझ गया। और मैंग आनवेन को जवाब देते हैं, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। फिर तुरंत गॉड बाय वापस टेलीपोर्ट होकर बगीचे में अपनी जगह पर पहुँच जाते हैं और आते ही एक हाथ ऊपर करके कहते हैं, ये पक्का वही डीमन की पूजा करने वाले कल्ट के लोग ही होंगे। फिर थोड़े चौंक कर कहते हैं, मैंने नहीं सोचा था कि वे मिलिट्री में भी घुस जाएंगे और ऊपर वाले विभाग तक भी पहुँच जाएंगे। फिर तुरंत मैंग आनवेन के आगे सवाल उठाते हुए कहते हैं, अरे हाँ, तुम्हें कैसे पता चला कि लिन मोई बिल्कुल सही सलामत है और ये भी कि वो अबिस में एंटर हो गया है? तो मैंग आनवेन आंखें बंद करके चाय पीते पीते उस सतरंगी पत्थर के बारे में सोचते हैं और कहते हैं, उसके पास मेरा बनाया हुआ अबिस ट्रांसपोर्टेशन स्टोन मौजूद है। तो ये सुनते ही गॉड बाय तुरंत खड़े हो जाते हैं और एक हाथ आगे करके कहते हैं, यानी यंग लिन जब चाहे तब यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर वापस लौट सकता है? तो मैंग आनवेन जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ, और इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
फिर लिन मोई के बारे में सोचते हुए कहते हैं, उसके अलावा उसके खुद के कुछ प्लान जरूर होंगे जिसकी वजह से वो अभी तक वापस नहीं लौटा। तो अब जाकर गॉड बाय थोड़े शांत होते हैं और अपनी कुर्सी पर बैठकर कहते हैं, मैं समझ गया। फिर मैंग आनवेन से आगे के प्लान के बारे में पूछते हुए कहते हैं, लेकिन तुमने नौवे किले पर मौजूद माहौल को किस तरह से ठीक करने का आइडिया सोचा है? तो मैंग आनवेन भी जवाब देते हुए सीरियस होकर थोड़ा सर नीचे करते हैं और कहते हैं, पूरी तरीके से तहकीकात करना। मैं भी देखना चाहता हूँ कि किसने अपने गंदे पंजे वहां तक पहुंचाए, उन्हें काट डालना चाहता हूँ। फिर सीन चेंज होकर अबिस की दुनिया में चला आता है जहाँ पर हर तरफ वही पर्पल एनर्जी से भरी आग जैसी लगी हुई है। वहाँ पर हमें कटा फटा लेकिन जिंदा लिन मोयू दिखाई देता है, यानी अपना भाई उस हमले में से जैसे तैसे करके जिंदा बच निकला है और यहाँ पर आकर आसपास का नज़ारा देखते हुए कहता है, क्या ये है अबिस? फिर अपनी सोच से तुलना करते हुए कहता है, ये तो मैंने जैसा सोचा था उससे बिल्कुल अलग है। फिर अगले ही पल अपने पर्पल स्टोरेज स्पेस में से वो सिंग जैसी चीज बाहर निकालता है जो अर्थ हार्ट डंजन के बाहर अपनी हथौड़े वाली लड़की की स्किल के साथ डीमन को मारने पर मिला था। उसे अपने हाथ में तोड़ते हुए कहता है, एक डीमन कोर फ्रेगमेंट मुझे 1 घंटे के लिए डीमन की ऊर्जा से भर देगा जिससे दूसरे डीमन मुझे पहचान नहीं पाएंगे। और फिर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए आगे कहता है, 1 घंटे बाद अबिस टेलीपोर्टेशन स्टोन अपनी एनर्जी चार्ज करने का काम खत्म कर लेगा और फिर मैं वापस लौटने में कामयाब हो पाऊंगा। तो अब जबकि अपने भाई को पूरा 1 घंटा यहाँ पर रहना ही है, ऊपर से डीमन भी उसे पहचान नहीं सकते और ऐसा मौका वापस कब मिलेगा? तो अब इसका नज़ारा देखने के लिए वो वहाँ से निकल पड़ता है। तो थोड़ी ही देर में चलते चलते जंगल से घिरे हुए 2 पहाड़ के बीच में बह रही एक पर्पल नदी के पास पहुंच जाता है और उसकी ओर देखकर कहता है, यानी अबिस भी पूरी बंजर जगह तो नहीं है। वहाँ उस पर्पल नदी के पास कुछ कम ताकत के छोटे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं जो वहाँ उस नदी का पानी पीने आए हैं। लेकिन तभी अचानक एक साथ कई सारे डीमन वहाँ उस ओर उड़कर आते हुए दिखाई देते हैं। तो ये नज़ारा देखकर लिन मोयू टेंशन में पड़ जाता है और कहता है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, इतने सारे डीमन एक साथ क्यों आ रहे हैं? फिर अपने आप को देखते हुए आगे कहता है, क्या उन लोगों ने मुझे पहचान लिया है? लेकिन अगले ही पल दिखाई देता है कि वे सभी डीमन उस नदी की दूसरी ओर नीचे उतर रहे हैं और यहाँ नदी के अंदर एक पर्पल एनर्जी की लहर आसमान से नीचे जमीन तक उतरती हुई दिखाई देती है। और जैसे ही वो एनर्जी भंवर की तरह उस नदी पर मंडराने लगती है तो देखते ही देखते उसके अंदर से एक लाइट की बीम बाहर निकलती है। तो उस एनर्जी की ओर देखकर लिन मोयू बहुत चौंक जाता है और कहता है, कितना मोटा लाइट एलिमेंट का ऑरा है। और उस चीज के यहाँ पर होने की वजह से सवाल उठाते हुए कहता है, यह अभी इसमें सीक्रेट रैम क्यों है? वहाँ उसके अंदर डंजन के होने का ऑरा भी महसूस हो रहा है। तभी वहाँ दिखाई देता है कि यहाँ एक साथ आए हुए सभी डीमन उस रोशनी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो उनकी ओर देखकर लिन मोयू कहता है, क्या डीमन को तो लाइट एलिमेंट से ही सबसे ज्यादा नफरत नहीं होती? तो फिर वे सभी वहां पर क्यों जा रहे हैं? तो अब जैसे ही वो सीक्रेट रैम पूरा बनके तैयार हो जाता है और उसके अंदर से कई सारी एनर्जी के साथ लाइट बाहर निकलती है तो उसकी वजह से नदी का पानी भी उछलने लगता है और लिन मोयू भी अपने आप को संभालने लगता है, जिसकी रोशनी में वो पर्पल पानी भी अब नीला दिखाई देने लगता है। और लिन मोयू स्माइल के साथ उसकी ओर देखते हुए कहता है, ये पावर, इसमें कोई चूक नहीं है कि ये पक्का लाइट एलिमेंट वाला डंजन ही है, सभी तरह के तत्व वाले डंजन में से एक। मैंने नहीं सोचा था कि ये अब इसमें मौजूद होगा। फिर इस मौके के फायदे को देखते हुए आगे कहता है, शायद मैं यहाँ पर लाइट एलिमेंट क्रिस्टल हासिल कर सकता हूँ। और अब इसी के साथ मुसीबत को भी अवसर की तरह देखने वाला अपना भाई दोनों हाथ जेब में डालकर बिना घबराहट के आराम से उस सीक्रेट रैम की ओर आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही लिन मोयू उस सीक्रेट रैम के अंदर पहुंच जाता है तो वहां पर कहीं कहीं अबिस वाली आग तो कहीं कहीं येलो आग दिखाई देती है। और जैसे ही वे दोनों आग बीच में आकर इकट्ठा होती है तो ऊपर नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये अबिस फ्लेम ऑफ म्यूटेशन वाली लाइट है। इसमें अबिस की आग प्रकाश के तत्व के साथ जुड़ गई है। ये डीमन को उनका अंदरूनी एट्रीब्यूट इनहेंस करने दे सकता है और बहुत ही कम चांस है कि इसे एब्जॉर्ब करने पर वो हायर टियर डीमन बन सकते हैं। उसी के साथ डीमन अपने लेवल भी बढ़ा सकते हैं, जिसमें इवॉल्व होने के प्रोसेस में उन्हें बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक तकलीफ को झेलना होगा। तभी वहाँ पर हमें एक डीमन दिखाई देता है जो अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा है
जिसमें उस लाइट को एब्जॉर्ब करते हुए उसे इतना दर्द महसूस हो रहा है कि फूली हुई नसों में पूरा जलता हुआ सर पकड़कर जोर जोर से चिल्ला रहा है। और उसकी ओर देखते हुए लिन मोयू मन में कहता है, बिल्कुल सही, तो फिर वे लोग इवॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं। तभी पता नहीं क्यों लेकिन कई सारे डीमन जो पीछे से आ रहे हैं वे गुस्से में दांत कसकर सामने की ओर देखते हैं। वहां मौजूद डीमन में से इस तरफ वाला कहता है, इंसान? तो दूसरी ओर वाला कहता है, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत भरी हुई है जो तुमने अब इसमें आने की जरूरत की। तो ये बात सुनकर लिन मोयू का ध्यान पीछे उन सभी की ओर जाता है। वहां भी पीछे लिन मोयू तक पहुंचते हुए सभी कहते हैं, खा जाओ उसे, खा जाओ उसे। तो पीछे मुड़कर लिन मोयू उन सभी की ओर देखता है और डरने के बजाय उन सभी को देखकर स्माइल करने लगता है। फिर कुछ स्केलेटन वॉरियर्स को बुलाकर लिन मोयू वापस अपने रास्ते की ओर पीछे मुड़ जाता है और स्केलेटन अपना काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वहां लिन मोयू के पीछे से कई सारी जोर जोर से आ करके चिल्लाने की आवाजें आती है, जो हम जानते हैं कि क्या है। और लिन मोयू सामने मौजूद उस गेट की ओर देखकर आश्चर्य में पड़ा हुआ है। उसकी नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये डंजन लाइट की दुनिया है जिसका लेवल 40 है और उसमें लेवल 35 से 45 वालों को जाने के लिए कहा गया है, जिसमें तीनों डिफिकल्टी मौजूद है। तो नोटिफिकेशन पढ़कर लिन मोयू कहता है, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, ये लाइट एलिमेंट डंजन ही है। तो अब जैसा कि अपना भाई हर बार करता है वैसे ही आगे बढ़कर एक हाथ ऊपर करता है और कहता है, मैं हेल डिफिकल्टी चुनता हूँ। तो वहां पर हेल डिफिकल्टी एक्टिवेट हो जाती है और फिर लिन मोयू अकेला उस डंजन की ओर जाकर गायब होने लगता है, जो कि ये डंजन डीमन को तो वैसे भी पसंद नहीं होगा, तो वे तो जाने वाले हैं नहीं। लेकिन तभी वहां उस अबिस की आग और डंजन की लाइट जहां पर इकट्ठा हो रही है वहां पर किसी की दो आंखें खुलती हुई दिखाई देती है और वहां उस सीक्रेट रैम के बाहर से कुछ डीमन अंदर की ओर उड़कर आते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें से एक कहता है, हे हम इवॉल्व होने के लिए आ गए हैं। लेकिन जैसे ही वे दोनों उस सीक्रेट रैम के अंदर पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर बिल्कुल चिपक जाते हैं। उनमें से एक कहता है, ये? तो दूसरा कहता है, ये तो बुरा है, जल्दी करो और ऊपरी लेवल वाले डीमन को जल्द से जल्द खबर पहुंचाओ। फिर सीन चेंज होकर उस डंजन के अंदर जाता है जहां पर कई सारे बिना पैर के लाइट से बने हुए मॉन्स्टर दिखाई देते हैं, जिनकी नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये लाइट एलिमेंट एल्फ है, हेल डिफिकल्टी के एलिट मॉन्स्टर, जिनका लेवल 41, स्ट्रेंथ 5000, एजिलिटी 30,000, स्पिरिट 50,000, कॉन्स्टिट्यूशन 5,000, स्किल है ब्लेजिंग लाइट बर्स्ट और ट्रेट में लिखा है कि उन्हें लाइट एलिमेंट से कुछ नहीं होगा, उन पर शारीरिक हमले का कोई असर नहीं होगा और तत्व वाले हमले से मिलने वाले घाव भी 90% तक कम हो जाएंगे। तो जैसे ही लिन मोयू उस डंजन के अंदर कदम रखता है तो अगले ही पल वहां पर मौजूद सभी लाइट एलिमेंट से बने मॉन्स्टर उस पर हमला करने के लिए तुरंत आगे बढ़ने लगते हैं, जिन्हें देखकर लिन मोयू थोड़ा चौंक जाता है। उन सभी मॉन्स्टर में से एक लिन मोयू के आगे आकर तुरंत अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है। तो लिन मोयू उसकी एनर्जी के सामने हाथ मुंह के आगे करके खड़ा हो जाता है और मन में कहता है, अपने आप को ही उड़ा दिया। लेकिन उसकी लाइट की वजह से लिन मोयू को आंखों में बहुत दर्द होता है, तो कहता है, मेरी आंखें। जिसके बाद पीछे के पीछे ही कई सारे मॉन्स्टर अपने आप को ब्लास्ट करने लगते हैं। तो लिन मोयू उस ब्लास्ट की असर को महसूस करते हुए कहता है, इस स्किल में से लगभग कोई डैमेज नहीं होता, लेकिन इसका असर आंखों पर बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन अपने भाई के पास तो दूसरा रास्ता भी मौजूद है। तो कई सारे स्केलेटन को बाहर बुलाकर उन्हें हर दिशा में भगाता है, जिनकी वजह से दिमाग में रास्ता दिखने लगे और कहता है, अभी मैं सिर्फ अपने स्केलेटन वॉरियर्स पर ही निर्भर रह सकता हूँ कि वे आगे जाने का रास्ता ढूंढ निकाले। और थोड़ी ही देर में दो स्केलेटन वॉरियर्स को कई सारे जुगनुओं के बीच में एक आसमान में जाती हुई सीढ़ी दिखाई देती है। तो उनकी ओर देखकर लिन मोयू कहता है, मुझे आखिरकार रास्ता मिल ही गया। तो जैसे ही लिन मोयू उस सीढ़ी के आगे आकर देखता है तो उसे उसके ऊपर एक इजिप्ट की तरह मम्मी बनाई हुई परी हाथ में हथियार लेकर उड़ती हुई दिखाई देती है। तो उसकी ओर देखकर लिन मोयू कहता है, ये तो एक एंजल। फिर उन सीढ़ियों की ओर देखता है तो दिखाई देता है कि वहां पर आसपास भी कई सारे उड़ते हुए लाइट एलिमेंट वाले मॉन्स्टर मौजूद है। नोटिफिकेशन में दिखता है कि हर 100 कदम पर आइटम मिलेगी। तो अब लिन मोयू उन सीढ़ियों पर कदम रखकर आगे बढ़ने की शुरुआत करता है और डंजन के बारे में कहता है, ऐसा लगता है कि ये एक टेस्ट डंजन है, जैसा कि वो गॉड्स चोजन सीक्रेट रैम था। इसमें
मॉन्स्टर से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर भी हमें दिखाई देता है कि उस सीढ़ी के पास मौजूद सभी लाइट मॉन्स्टर जैसे जैसे लिन मोयू सीढ़ी चढ़ता है वैसे वैसे वे फटकर बहुत बड़ी लाइट का गोला बनते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई रास्ता ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सामने मौजूद एक सीढ़ी पर कदम रखना है बस। तो देखते ही देखते लिन मोयू 100 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है और उसके हाथ में एक लाइट होने लगती है। तो वो रुककर उसे देखने लगता है। वहाँ अपने भाई के हाथ में एक छोटा सा लाइट का टुकड़ा है और उसकी नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये लाइट क्रिस्टल फ्रेगमेंट है। 5 लाइट क्रिस्टल फ्रेगमेंट को साथ मिलाकर लाइट क्रिस्टल बनाया जा सकता है। तो उसकी ओर देखकर लिन मोयू कहता है, ये बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है। जब तक मैं टेस्ट पार कर जाता हूँ तब तक मैं इनाम पाने में काबिल हो जाऊँगा। तो उन बहुत सारी रोशनी के बीच में वापस एक कदम आगे बढ़ने का सफ़र शुरू हो जाता है और देखते ही देखते अपने भाई के हाथ में पूरे 5 लाइट क्रिस्टल फ्रेगमेंट इकट्ठा हो जाते हैं। तो उनकी ओर देखकर कहता है, मेरे पास ज़रूरत जितने हो गए हैं। और अगले ही पल लिन मोयू उन सभी लाइट क्रिस्टल फ्रेगमेंट को इकट्ठा करके लाइट क्रिस्टल बना लेता है और उसकी नोटिफिकेशन में भी पहले की तरह ही सारी जानकारी दिखाती है कि इसका इस्तेमाल एलिमेंटल डिवाइन स्टोन में हो सकता है, जो तीसरे जॉब इवोल्यूशन के वक्त जॉब अपग्रेड के चांस बढ़ा देती है। जितने ज़्यादा क्रिस्टल उतनी ज़्यादा संभावना, और उसे अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमेशा के लिए लाइट एलिमेंट के खिलाफ लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन उसके बाद उसे डिवाइन स्टोन में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लगता है जैसे उस क्रिस्टल ने आते ही डिवाइन स्टोन के अंदर जुड़ने का मन बना लिया है। तो उसको डिवाइन स्टोन में जाता हुआ देखकर लिन मोयू थोड़े चौंके हुए चेहरे में कहता है, ये तो नए एलिमेंटल डिवाइन स्टोन में जुड़ गया। और उस क्रिस्टल में जुड़ने के साथ ही वहाँ पर पूरे 4 तत्व हो जाते हैं और नोटिफिकेशन में दिखता है कि आग, जहर, पृथ्वी और लाइट के साथ मौजूद एलिमेंटल डिवाइन स्टोन को तीसरे जॉब इवोल्यूशन के वक्त इस्तेमाल करने पर जॉब अपग्रेड के चांस 20% बढ़ा देगा। तो ये देखकर लिन मोयू कहता है, ये तो जब 3 तत्व मौजूद थे तब की संभावना से सीधा डबल ही हो गई। फिर स्माइल के साथ सामने रास्ते की ओर देखते हुए कहता है, मेरा अभी चढ़ना खत्म नहीं हुआ। और आगे आने वाले इनाम को कहता है, ऐसा लगता है कि अभी और भी अच्छी अच्छी चीज़ें मेरा इंतज़ार करके खड़ी है। तो वापस ज़रूरत से ज़्यादा उजाले से भरे मॉन्स्टर के बीच में सीढ़ियाँ चढ़ने का काम शुरू हो जाता है और लगभग सारी सीढ़ियाँ खत्म होने से थोड़े पहले तक लिन मोयू पहुँचता है तो वहाँ उसके नीचे से कई सारी छोटी छोटी लाइट उठती हुई दिखाई देती है। तो लिन मोयू कहता है, हाँ कुछ तो हुआ है। तभी थोड़ी ही देर में वहाँ हाथ में वापस कोई चीज़ बन के तैयार हो जाती है, जिसके नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये लाइट जेम है, जो हमेशा के लिए लाइट तत्व से होने वाले हमले की असर को 50% तक कम कर देगी, जिसके साथ चांस है कि एक लाइट से जुड़ी हुई कोई स्किल मिल सकती है, जो सिर्फ पहली बार इस्तेमाल करने पर ही हो सकता है। तो उस लाइट जेम की ओर देखकर लिन मोयू स्माइल के साथ कहता है, बिल्कुल सही, ये है। तो फिर सभी एलिमेंटल डंजन में एक एलिमेंटल क्रिस्टल होता है और एक एलिमेंटल जेम होता है। फिर कहता है, इस लाइट जेम को इस्तेमाल करो। तो अगले ही पल वो लाइट जेम बिल्कुल गायब हो जाता है और एक लाइट की तरह रोशनी बनकर अपने भाई के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ सामने मौजूद उस परी के अंदर कुछ हलचल होने लगती है और उसके हाथ में मौजूद स्टाफ के चारों ओर कुछ मंत्र लिखा हुआ आने के साथ एक लाइट बाहर निकलती है, जो एक हमले की तरह जाकर अपने भाई को लगती है तो उसे हवा में उड़ा देती है। और तभी हमें बिल्कुल परियों की तरह अपने भाई के पीछे भी पंख दिखाई देते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उसकी वजह से अपने भाई को पंख मिल गए, जिसकी उसे काफ़ी ज़रूरत तो है। लेकिन तभी अपना भाई वापस नीचे उतर आता है और ऊपर नोटिफिकेशन में दिखता है कि एक स्किल तो मिली है, लेकिन उसका नाम ब्लेसिंग ऑफ लाइट है, जो अभी लेवल 1 पर मौजूद है, जिसमें पूरे 30 मिनट के लिए हर तरह के नेगेटिव स्टेट्स इफेक्ट के सामने रक्षा मिलेगी, जिसमें श्राप आ गया, कोई सील करेगा तो वो भी, फिर कोई साइलेंस करने की कोशिश करे, बांधने की कोशिश करे, या वैसा कोई भी नेगेटिव इफेक्ट, और कूल डाउन 12 घंटा रहेगा। मुझे इसमें सवाल हो रहा है कि क्या इससे अभी किसी ने अपने भाई को डंजन में कैद करने की कोशिश की थी उसके सामने, और जो समन स्किल के ऊपर उस ड्रैगन ने बैन लगाया था उसके सामने रक्षा मिलेगी। खैर वो तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन लिन मोयू इस स्किल को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया है और उसे अपने आप पर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा। तो एक हाथ सीने पर रखकर नीचे झुकता है और कहता है, थैंक यू एंजल। तो जैसे वहाँ पर मौजूद परी को लिन मोयू की बात सुनाई दी हो, वैसे थोड़ा स्माइल वाला चेहरा उस चमक के बीच में दिखाई देता है
फिर लिन मोयू जैसे ही सारी सीढ़ियाँ चढ़ने का काम खत्म कर देता है तो उसे आखिर में एक बक्सा पड़ा हुआ मिलता है। तो थोड़े सवालों से भरे चेहरे के साथ उस बक्से को खोलने के लिए एक हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन अभी उस बक्से को छुआ भी नहीं और पहले से ही उसमें से बहुत सारी रोशनी बाहर निकलने लगती है, जिसके आगे लिन मोयू भी काला पड़ जाता है और उस रोशनी में से एक पत्थर जैसा बना हुआ दिल और चाबी बाहर निकल कर आते हैं, जिनकी नोटिफिकेशन में दिखता है कि वो हार्ट ऑफ लाइट है, जिसकी मदद से गॉड ऑफ लाइट को जगाया जा सकता है और लाइट गॉड पैलेस की चाबी है जो असली लाइट गॉड पैलेस को खोलने के काम आएगी, जिनकी और लिन मोयू थोड़ा आश्चर्य में देखता रहता है। फिर तुरंत सर ऊपर करके आग वाले डंजन में मिले हुए फूल और चाबी को याद करके कहता है, मुझे पहले असली फायर गॉड पैलेस खोलने के लिए चाबी और फायर गॉड को जगाने के लिए चीज मिली थी। फिर सवाल उठाते हुए कहता है, तो क्या उनके बीच में कोई कनेक्शन हो सकता है? लेकिन अगले ही पल वो बक्सा जिस जगह पर पड़ा था वो जगह नीचे चली जाती है और अचानक बहुत प्रेशर क्रिएट होने लगता है। तो लिन मोयू भी सवालों में पड़ जाता है। वहाँ ऊपर उस परी की मूर्ति में दिखाई देता है कि वापस वहाँ कई सारी एनर्जी इकट्ठा होने लगी है, लेकिन इस बार उस परी की मूर्ति भूकंप में टूटती हुई इमारत की तरह दरारों के साथ नीचे गिर रही है। लेकिन वहां पर इतनी नजदीक खड़े लिन मोयू की ओर पूरी एनर्जी में गिरा हुआ वो हथियार अपनी खतरनाक एनर्जी के साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जिसके लिए लिन मोयू भी तैयार होकर खड़ा हो जाता है और सूरज की तरह चमकती हुई लाइट के साथ जैसे ही वो हथियार आगे बढ़ता है तो लिन मोयू तुरंत उसे पकड़ लेता है और उसकी नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये मोनार्क का स्केप्टर एक लेजेंडरी हथियार है जिसमें सारे एट्रीब्यूट्स प्लस 5 लाख हो जाते हैं, लेकिन ये अभी तक पूरा नहीं है। तो इस हथियार के नोटिफिकेशन को देखकर लिन मोयू बहुत चौंक जाता है और कहता है, ये एक लेजेंडरी हथियार है। लेकिन लिन मोयू उसे इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो आगे कहता है, लेकिन ये थोड़ी शर्मनाक बात है कि ये अभी तक पूरा नहीं है। ऊपर से इसे इस्तेमाल करने के लिए मुझे लेवल 70 या उससे ऊपर होना ज़रूरी है, यानी अभी ये मेरे लिए बेकार है। फिर जैसे ही लिन मोयू उस हथियार को लेकर सामने मौजूद परी की ओर देखता है तो दिखाई देता है कि उस परी की मूर्ति में से लाइट निकलने के साथ वो पूरी टूटकर चकनाचूर हो गई है। तो अब लिन मोयू भी उस हथियार को अपने पर्पल स्टोरेज स्पेस में रखकर कहता है, अब इस डंजन को विदा करने का समय आ गया है। फिर बाहर मौजूद मॉन्स्टर को सोचते हुए कहता है, वहाँ बाहर लगभग अनगिनत मॉन्स्टर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। फिर थोड़ा सा सर नीचे करके छुपी स्माइल के साथ आगे कहता है, मैं उनका इंतजार यूं ही बेकार नहीं जाने दे सकता। तो जैसे ही उस डंजन में से लिन मोयू की बाहर निकलती हुई परछाई दिखाई देती है तो एक डीमन कहता है, हे वो आखिरकार बाहर आ ही गया। तो दूसरा चिल्लाता है, मार डालो उसे। फिर कहता है, चलो उसका सारा मांस बाहर निकाल कर उसे हम सभी में बांट देते हैं। और इसी मोटिवेशन के साथ सभी मॉन्स्टर स्केलेटन आर्मर की प्रोटेक्शन में खड़े लिन मोयू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उन सभी की ओर देखकर लिन मोयू मन में कहता है, वे सभी लेवल 45 से नीचे के डीमन हैं। फिर अगले ही पल डीमन सबसे पहले दूर से हमला करते हैं, लेकिन वे सभी लिन मोयू सिर्फ स्केलेटन आर्मर की मदद से ही रोक लेता है। तो ये नज़ारा देखकर सभी डीमन बहुत चौंक जाते हैं। इस तरफ खड़ा डीमन बड़ी बड़ी आंखें खोलकर देखता रहता है और कहता है, इस लड़के की बचाव की स्किल बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। तो दूसरा वाला डीमन नीचे झुककर कहता है, वो सिर्फ लेवल 37 ही है, तो ये आखिरकार कितना मजबूत हो ही सकता है, चलो साथ में मिलकर तोड़ देते हैं। लेकिन वहाँ सामने लिन मोयू स्माइल के साथ उनकी ओर देखते हुए स्केलेटन को बाहर बुलाता है और कहता है, क्या ये अब मेरी बारी है? तो अपने स्केलेटन वॉरियर्स बाहर निकलते ही सिर्फ नॉर्मल वार का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी हर तरफ हाहाकार मच जाता है। तो ये नज़ारा देखकर पीछे खड़े डीमन की जान सूख जाती है, क्योंकि ऐसा भयानक सपना उन्होंने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। आगे वाला डीमन डर के मारे पूछता है, ये सभी मरे हुए मॉन्स्टर कहाँ से चले आए? तो पीछे वाला जवाब देते हुए कहता है, ये सब वो कर रहा है, वे उसके बुलाए हुए हैं। तो आगे वाला वापस सवाल उठाते हुए कहता है, लेकिन क्यों? आखिरकार ये अनडेड मॉन्स्टर इतने ताकतवर क्यों है? लेकिन उन सभी डीमन के लिए बड़ा वाला तोहफा तैयार करते हुए लिन मोयू बिजली वाला लाल गोला एक्टिवेट करता है, जिसकी नोटिफिकेशन में पता चलता है कि कोर्प्स एक्सप्लोजन अभी लेवल 6 पर मौजूद है, जिसमें लाश के फटने पर लाश की हेल्थ का 35% नुकसान 6 मीटर के दायरे में करता है। लेकिन अपने भाई के टैलेंट से मिलाकर ये 350% और 60 मीटर हो जाता है। फिर जैसे ही लिन मोयू एक हाथ आगे करके कहता है, एक्सप्लोड,
तो इसी के साथ अब इतना बड़ा धमाका होता है कि हवा में उड़ रहे सभी डीमन भी हिल जाते हैं और धमाके की लपटें ऊपर आसमान में इतने ऊपर तक उठती है कि वे सभी उड़ने वाले डीमन भी उससे नहीं बच पाते। फिर थोड़ी ही देर में वहाँ का माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है, जहाँ हर तरफ मैदान में सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी हुई दिखाई देती है और लिन मोयू उन सभी के बीच में से जेब में हाथ डालकर आराम से जाते हुए कहता है, अब बाहर मौजूद लोगों की बारी है। लेकिन लिन मोयू के बाहर जाने से पहले ही पीछे से अचानक कई सारी अबिस की आग खड़ी हो जाती है, तो उसकी ओर देखकर लिन मोयू कहता है, एक बॉस। फिर जैसे ही लिन मोयू पीछे मुड़कर देखता है तो वो अबिस की आग अब गोल गोल घूमने लगती है और देखते ही देखते उसमें से एक मॉन्स्टर बनके तैयार हो जाता है। तो उसकी ओर देखकर लिन मोयू कहता है, तो मतलब ये अबिस फायर स्पिरिट है। फिर तुरंत वो अबिस फायर स्पिरिट लिन मोयू पर हमला करने के लिए फुल स्पीड में भागने लगता है। तो ये देखकर लिन मोयू कहता है, क्या ये मेरे हाथों मरने के लिए इतना उतावला हो गया है कि खुद सामने से भाग कर आ रहा है। फिर स्केलेटन आर्मर के साथ तैयार होते हुए अबिस फायर स्पिरिट को कहता है, मुझे एक और फायर जेम दो। तो जैसे ही वो फायर स्पिरिट लिन मोयू के थोड़े करीब तक पहुंचता है तो लिन मोयू बिना ज्यादा मेहनत के बिजली वाला गोला आगे करके इतने सारे धमाके करता है कि अबिस की आग उस आग के सामने फीकी पड़ने लगती है और उन धमाकों में इतनी ताकत होती है कि हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा फायर स्पिरिट अपनी हालत पर खड़ा खड़ा चिल्लाने लगता है। फिर जैसे ही नीचे घुटनों के बल गिरने जाता है तो लिन मोयू वापस एक और बहुत बड़ा धमाका करता है और इसी के साथ अबिस की आग बिना तेल के दिए की तरह बुझ जाती है और नोटिफिकेशन आती है कि अबिस फायर स्पिरिट के मरने पर 18 लाख एक्सपीरियंस और एक फायर जेम मिला। फिर अगले ही पल ना जाने किस लिए लेकिन वो सीक्रेट रेल्म पूरा हिलने लगता है। तो लिन मोयू कहता है, सीक्रेट रेल्म टूट रहा है, यानी अब बाहर जाने का समय हो गया है। और इसी के साथ बाहर जिस नदी के आगे सीक्रेट रैम बना है वहां पर भी एनर्जी के ऊपर नीचे होने से नदी में भी लहरें उठने लगती है और ये नजारा देखकर बाहर मौजूद डीमन भी सवालों में पड़ जाते हैं। एक कहता है, सीक्रेट रैम गायब क्यों हो रहा है? तो दूसरा कहता है, क्या वे सभी लोग बाहर आ रहे हैं? लेकिन उन सभी डीमन के विचारों से विपरीत उस सीक्रेट रैम के दरवाजे में से कई सारे स्केलेटन वॉरियर्स अपने कंधों पर लाशें उठाकर भागते हुए दिखाई देते हैं। तो उनकी ओर देखकर कोई डीमन कहता है, वो क्या है? तो दूसरा कहता है, यहाँ इतने सारे कंकाल क्यों है? लेकिन सभी स्केलेटन के पीछे से लिन मोयू कातिलाना स्माइल के साथ हाथ में बिजली वाला गोला लेकर बाहर निकलता है और सभी डीमन की ओर देखकर कहता है, तुम सभी भी यहाँ से भाग नहीं पाओगे। तो इसी के साथ बाहर लाई गई सारी लाशें सामने मौजूद सभी डीमन की ओर फेंकी जाती है, जो सभी उड़ रहे डीमन तक पहुंचते ही लाल एनर्जी से भर जाती है, जो देखकर वे सभी डीमन बहुत घबरा जाते हैं। तो अगले ही पल उस लाश के फटते ही बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी लपटों में वहां पर मौजूद सभी डीमन मारे जाते हैं। तो इतना बड़ा धमाका सुनकर कई सारे अलग अलग तरह के डीमन अब उस ओर आने लगते हैं, जिसमें से सांप वाला डीमन कहता है, चलो उस इंसान को मार डालते हैं। तो सांड वाला डीमन कहता है, सभी लोग एक साथ आगे बढ़ो। लेकिन उनके आगे बढ़ते ही एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वे सभी भी वहीं पर खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद दूर पहाड़ियों में से चमगादड़ जैसे डीमन इन धमाकों की आवाज सुनकर आते हैं, जिनकी नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये अबिस बैट डीमन है, जिनका लेवल 49, स्ट्रेंथ 20,000, एजिलिटी 20,000, स्पिरिट 15,000, कॉन्स्टिट्यूशन 50,000, स्किल है सोनिक फील्ड और ट्रेट में लिखा है कि लाइट तत्व के सामने डिफेंस 50% कम हो जाता है, सभी तरह के मिलने वाले नुकसान 30% कम हो जाएंगे और हेल्थ इनहेंस होगी। लेकिन जैसे ही वे सभी भी उस मैदान के ऊपर पहुंचते हैं तो नीचे से बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके लपटों से वे भी बच नहीं पाते। लेकिन मानना पड़ेगा कि ये डीमन उस हमले को झेल कर लहूलुहान होने के बावजूद भी जिंदा बच जाते हैं। तो उनकी ओर देखकर लिन मोयू कहता है, तुम्हारा डिफेंस बुरा नहीं है। फिर वापस वही स्किल के साथ हाथ ऊपर करके आगे कहता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि तुम लोग ऐसा कब तक कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर मैदान में अनगिनत लाशें मौजूद है इस्तेमाल करने के लिए। और इसी के साथ अगले हमले में वे सभी चमगादड़ मारे जाने के साथ दुआ दुआ होकर नीचे गिर पड़ते हैं। लेकिन इतना सब देखने के बावजूद आगे आने वाले डीमन भागने के बजाय और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। पीछे वाला कहता है, मार डालो उसे, हमें उसे मारना ही होगा। तो आगे वाला कहता है, उन सभी कंकाल को छोड़ो, उस इंसान को मारो। लेकिन उन सभी के आते ही अपना भाई वापस एक हाथ ऊपर करता है, जिसके साथ नीचे पड़ी लाशों में से एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है और कहता है, चिंता मत करो, तुम सभी भी यहाँ से भाग नहीं पाओगे।
तो वापस इस हमले के साथ अनगिनत मरे पड़े डीमन के मैदान में जैसे आसमान से खून की बारिश हो रही हो, वैसे कई सारे डीमन मरकर नीचे गिरने लगते हैं। तभी पीछे से कोई लाल एनर्जी से भरा हमला लिन मोयू पर पड़ता है और कोई कहता है मर जाओ, लेकिन वो हमला स्केलेटन आर्मर से टकराकर रुक जाता है। तो उसकी ओर ध्यान जाने पर लिन मोयू हाँ के साथ सवाल उठाते हुए पीछे मुड़ने जाता है और जैसे ही पीछे देखता है तो वहाँ बहुत दूर से वापस कई सारे उड़ते हुए डीमन इस ओर आते हुए दिखाई देते हैं। जो इतने दूर से वार कर सकते हैं तो पक्का ये कुछ अलग ही होंगे। नजदीक से देखने पर ये चमगादड़ और सांड की मिलाकर बनाई हुई संतान दिखाई देती है, जिनके नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये अबिस सॉर्ड डीमन है। लेवल 55, स्ट्रेंथ 50,000, एजिलिटी 50,000, स्पिरिट 25,000, कॉन्स्टिट्यूशन 50,000, स्किल है सॉर्ड एनर्जी और ट्रेट में लिखा है कि लाइट तत्व के सामने इनका भी बचाव 50% कम हो जाता है और डार्क तत्व से होने वाला नुकसान 30% कम हो जाता है। तो अब सभी के सभी तलवारबाज डीमन एक साथ लिन मोयू पर वार करने के लिए अपनी अपनी सॉर्ड एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब आगे देखना यह है कि इस मैदान में और कितने और किस किस तरह के डीमन अपने आप को मारने के लिए आएंगे और इन सभी से अपने भाई को कितना मुनाफा होगा। फिर उसके बाद लिन मोयू आगे और भी डीमन को मारने जाएगा या वापस अबिस स्टोन का इस्तेमाल करके सेंसिया लौट जाएगा। और अगर लिन मोयू डीमन को मारने का सोचता है तो क्या उसे यहाँ पर वे सभी डीमन किंग टकराएंगे या नहीं, और फिर कैसे और किस तरह से लिन मोयू इस अबिस की जगह का भरपूर फायदा उठाने के बाद वापस लौटेगा, वो सब हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। लेकिन तब तक के लिए बाय।